हम लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो उसको सबको ही सपोर्ट कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने घरों से निकले, सराहनीय योगदान दें। हम लोग 300-350 महिलाएं हमारे समाज की हैं। और आप देख रहे हैं उगता झारखंड। आज हम पहुंचे हुए हैं जिस शख्सियत के पास जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, और हम जिससे रूबरू कराने जा रहे हैं हजारीबाग रोनियर वैश्य महिला ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष की भी इनके ऊपर जिम्मेदारी है। हजारीबाग की जिम्मेदारी के अलावे ये प्रदेश स्तर की नेत्री है और अपने समाज के उत्थान को लेकर लगातार प्रयास कर रही हैं और लगातार समाज के महिलाओं के विकास और उनके जो संकल्प है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लगातार आगे बढ़ाने का और प्रोत्साहन को लेकर प्रयास कर रही है। और इनसे जानेंगे कि संस्था किस ओर जा रही है और संस्था के लोग अभी तक के क्या कुछ किए हैं और आगे की क्या रणनीति होगी। मैम, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। अभी जो संस्था काम कर रही है, जो हजारीबाग में जो ट्रस्ट आप लोग का है रोनियर वैश्य महिला ट्रस्ट, उसकी आप अध्यक्ष भी हुए और यहाँ पे आपके साथ जो महिला जुड़ी हुई है, जो संस्था सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, इसको दर्शकों के माध्यम तक आप लोग पहुंचाएं। हमने यह बहुत ही कम महिलाओं के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, पर जैसे जैसे हम लोगों का काम समाज सेवा आगे बढ़ता गया, हमारे कार्य को देखकर अन्य महिलाएं भी हमारे साथ हमारे समाज की जुड़ती चली गई और हम लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। स्पेशली हम गरीब बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। उन लोगों को जो भी उनका जरूरत होता है उनको हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों ने एक नया इससे हट के भी, हाँ जी, जो आपका ट्रस्ट चल रहा है, इसके अलावा भी संकल्प नाम की एक संस्था का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि जब हमारी ये जो हमने यह बहुत ही कम महिलाओं के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, पर जैसे जैसे हम लोगों का काम समाज सेवा आगे बढ़ता गया, हमारे कार्य को देखकर अन्य महिलाएं भी हमारे साथ हमारे समाज की जुड़ती चली गई और स्पेशली हम गरीब बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। उन लोगों को जो भी उनका जरूरत होता है उनको हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों ने एक नया इससे हट के भी, हाँ जी, जो आपका ट्रस्ट चल रहा है, इसके अलावा भी संकल्प नाम की एक संस्था का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि जब हमारी ये जो हमारा रोनियर वैश्य महिला ट्रस्ट है, इसमें कम से कम हम लोग 300-350 महिलाएं हमारे समाज की हैं, पर जब हमारे समाज के थ्रू जब ये सब हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, खाना वितरण है, अपना वस्त्र वितरण है, आपका लोगों जरूरतमंदों को जो हम लोग सहायता करते हैं, उससे अन्य महिलाएं भी प्रेरित होकर हमारे समाज से जुड़ना चाहती हैं कि रश्मि मैम और जो आपकी टीम है, हम लोग भी आपके साथ सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। तो हमने एक और संकल्प ग्रुप को जन्म दिया है हमारे ट्रस्ट के माध्यम से ही, ताकि जो अन्य महिलाएं, ये तो बहुत ही परोपकार का काम है कि हम लोगों से मोटिवेट होकर अन्य महिलाएं भी हमारे समाज में जुड़कर काम करना चाहती हैं। तो हमने एक संकल्प ग्रुप को जन्म दिया है जिसमें अन्य महिलाएं भी आके हमारे साथ जुड़ सकती हैं और सामाजिक कार्य किसी भी समाज के महिलाएं इससे जुड़ सकती हैं। हाँ जी। और सेवा भाव जो आप लोग कर रहे हैं उसके साथ आप लोग सहयोग, कंधे से कंधा मिलाकर वो हमारे साथ। मकसद आप लोग का है कि महिलाओं का उत्थान, हाँ, महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिशा में चाहे जो भी काम हो, जिस समाज का सहयोग हो, आप लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। इसी के लिए आप लोग संकल्प बनाए हैं। ये इसीलिए इस ग्रुप का नाम हम लोग संकल्प रखे हैं। तो मैम आप बताएं कि जो आप एक शिक्षिका भी हैं। हाँ जी भैया। तो काफी समय उधर भी आपको देना पड़ता मुझे 24 साल हो गया। उसके बाद समाज सेवा से भी जुड़ी हुई है जी। किस तरह से इसको बैलेंस करती है आप? जब मन में चाह होता है ना लोगों के प्रति सेवा भाव का, तो समय अपने आप निकल जाता है। कहीं पे हम माँ हैं, कहीं पे हम बहू हैं, कहीं पे हम बेटी हैं, कहीं पे हम अपने जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ कार्य करते हैं, वहां पे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पर इन सब से हटकर जब आपके मन में किसी जरूरतमंद को आप मदद करने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप ही एक भावना उत्पन्न होती है कि नहीं, हमें अपने लिए तो सब कोई जीता है भाई साहब, अपने लिए तो सब कोई जीता है, क्यों ना हम अपना छोड़कर थोड़ा लोगों के लिए भी करें। इस मनसा से जब मन में यह भावना जाग जाती है तो अपने आप ही समय निकलता है। और हमारी टीम, हमारी महिला, ये हमारी उपाध्यक्षा पूनम जी हैं, हम और हमारे साथ अन्य और भी महिलाएं हैं जो हम लोग एक
एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं और सामाजिक कार्य करने की तो कोशिश जब आप करते हैं। इस तरह के कार्यों में आगे बढ़ते हैं हाँ। तो कहीं ऐसा लगता है कि आप नारी हैं, जो आप पहले की जो अवधारणा बनी हुई थी लोगों में कि नारी कमजोर होती है, अभी आप आज के दौर में आप अपने आप को कहाँ देख एक रहे हैं? कविता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, सुंदर के जीवन नवतल में। तो ये जो महादेवी वर्मा जी का ये कविता है, शायद हम लोग उस पर ही जा रहे हैं। हम अपने घर के साथ, बैजनाथ प्रसाद गुप्ता जी हैं, मेरे पति हैं, जो आप एयरफोर्स से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आए हैं। जहां तक कि मेरी माता जी सासू माँ का देहांत हो गया तो उसके बाद घर संभालने के लिए हमने वहाँ सर्विस छोड़कर हम अपने पिताजी के लिए आए हैं यहाँ पर। और तो मुझे लगता है घर भी तो मैं देख रही हूँ ना, घर भी देख रही हूँ। महिलाओं के लिए हजारीबाग में खासकर आप एक आदर्श बनती जा रही हैं, जी, आदर्श बहू के साथ एक आदर्श महिला के रूप में स्थापित हो चुकी है। और भी महिलाओं को किस तरह से प्रेरित करेंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आए? बिल्कुल, मैं तो ये बोलती हूँ कि सिर्फ खाना ही पकाना जीवन में नहीं है। खाना तो हम पकाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले घर गृहस्थी बच्चा, उसके बाद हम कदम आगे निकालते हैं। जो हमारी घर की जिम्मेवारी है पहले हम उसे पूरा करते हैं। पर जहां चाह वहां रहा, अगर हम उनमें उसमें से ही थोड़ा समय अगर निकाल करके अगर हम समाज सेवा, अपने बहनों के उत्थान के लिए थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग निश्चित ही आगे अपनी समिति के साथ बढ़ेंगे और लोगों को मदद कर पाएंगे। जी, मैं हजारीबाग रोनियार वैश्य ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती रश्मि रानी। कैसा लगता है जब आप फील्ड में निकलते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो महिलाओं का जो आपको साथ मिलता है, मगर क्या इसमें आपको पुरुषों का भी बराबर सहयोग मिलता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए वो लोग प्रेरित? जी धन्यवाद। मैं अधिवक्ता पूनम गुप्ता सिविल बार एसोसिएशन में रेगुलर प्रैक्टिस भी करती हूँ और साथ ही साथ मैं हजारीबाग रोनियार वैश्य महिला ट्रस्ट की उपाध्यक्ष भी हूँ और साथ में मैं लीगल एडवाइज़र भी हूँ। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है कि जब तक कोई हस्बैंड पुरुष हैं, जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग तो कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो पुरुष का सपोर्ट तो हर जगह मिलता है ऐसा, और जब कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो उसको सबको ही सपोर्ट करता है। तो हम लोग तो अच्छे काम करने के लिए निकले हैं, तो सपोर्ट तो जहाँ मिलेगा वहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अकेला कोई काम कर लेता है, बिना सहयोग का कहीं भी कोई काम सफल नहीं होता है। तो सहयोग सबका जरूरी है और सबकी भागीदारी सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोनियार वैश्य महिला ट्रस्ट जो आप लोग की है, इसके अलावा भी संकल्प जो आप लोगों ने बनाया है, इसके में अभी तक कितने महिलाएं जुड़ी हैं और क्या कुछ इसमें कार्य हो रहा है? चूँकि हमारे 250 से 300 महिलाएं हैं इसमें, और वही सारी महिलाएं इसमें संकल्प ग्रुप में भी हैं। चूँकि संकल्प लेने का हमारा एक उद्देश्य है कि हजारीबाग रोनियार वैश्य ट्रस्ट जस्ट लाइक कास्टिज्म को शो करता है। तो हम लोग किसी कास्ट को लेके नहीं आगे बढ़ रहे हैं। हमारा शुरू से एक ध्येय बना हुआ है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ सामाजिक कार्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज को आगे बढ़ाना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, और हम लोग जैसे बुजुर्ग ओल्ड एज होम में भी हम लोग कई बार वहाँ गए हैं, वहाँ के लोगों के बातों को सुने हैं तो वो बहुत ही खराब महसूस होता है। तो उस चीज को हम लोग फील करते हैं। तो क्या संदेश देंगे आज के युग के जो युवा हैं, खासकर को नवविवाहित महिलाएं और नवविवाहित युवा लोग हैं, जो अपने इस तरह से अभी जो बताया आपने, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं ओल्ड एज होम का, क्या कहना चाहेंगे इनको? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जब हम लोग कोई भी बीज लगाते हैं तो जड़ नीचे होता है, तो घर भी वही है। जब तक हमारा जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो हम लोग ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। हमारा पेड़ उसी से इतना डाली और संख्या बढ़ता है। तो घर का जो जड़ है हमको उसको मजबूत रखना है। तो हमारा ओल्ड एज जो होम है वो अपने जो भी उस जगह पर पहुंचे हैं, एक तरह से वो युवा पीढ़ी जो है अपने जड़ को काटकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने का मेन उद्देश्य क्या होता है, वो तो अपने आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अस्तित्व कहाँ है? आज अगर हम लोग गांव से बिलोंग किए हैं तो हम लोग शहर में आए हैं, लेकिन अपने गांव को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं ना।
हमारा तो परवरिश ही वहां से शुरू हुआ, हमारा संस्कार ही वहां से शुरू हुआ। तो माँ बाप जो हमारे हैं वो संस्कार हमको आगे बढ़ने के लिए दिए हैं। आज हम किसके बदौलत आगे हैं? माँ बाप हमको पढ़ाए लिखाए, अच्छे पैर पे खड़े किए, लेकिन आजकल स्वार्थ का भावना इतना हो गया है, लोग उसको एक बोझ समझते हैं कि नहीं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब वो हमको हाथ पकड़ के चलना सिखाए, हमारे ऊपर अपना सारा जिंदगी दिए हैं, तो आज हमको जब उनको जिंदगी देने का समय आया है तो हम क्यों नहीं उनका सेवा करें। तो आज ओल्ड एज होम जो है, लोगों में दूर दूर देश में विदेशों में, ऐसा नहीं है कि इंडिया में काम नहीं है, इंडिया में भी काम है, लेकिन एक शौक और एक प्रचलन चलता चला आ रहा है कि हम विदेश में जाके कमा रहे हैं। ठीक है, आप विदेश में कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन अपने घर को तो पहले देखो। जब घर मजबूत रहेगा तभी तो आप मजबूत रहेंगे। इसलिए कहा जाता है जब घर से आप सुखी हैं तो सब जगह सुख शांति है। अगर घर में शांति नहीं मिलेगा तो आप कहीं भी कितना भी पैसा कमा लो, आपको शांति नहीं मिलेगा। तो आदमी को पहले घर देखना चाहिए। बुजुर्ग का सेवा देखो, अपने घर का बुजुर्ग, एक घर के गार्जियन को आप संभाल रहे हैं तो समझिए आप पूरे समाज को संभाल रहे हैं। तो घर से ही समाज बनता है, घर मजबूत रहेगा तो समाज ऑटोमेटिक है मजबूत बनेगा। तो समाज को मजबूत बनाने के लिए हमको अपना घर मजबूत करना है। क्या कहेंगे जो हजारीबाग रोनियर वैश्य महिला ट्रस्ट जो चलाई जा रही है, क्या आप किस प्रकार से जब आप लोग निकलती हैं सेवा भाव से, तो समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी किस तरह से आप लोग को सपोर्ट करते हैं? नमस्ते, मेरा नाम रिंकी देवी है। पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं रोनियार महिला समिति की तरफ से सदस्य हूँ और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मिस रश्मि रानी का, जो हमारी अध्यक्ष है महिला समिति की। बहुत अच्छी और होनहार महिला है और उन्होंने हम सभी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया है और मैं बहुत तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से, क्योंकि हम जैसी महिलाएं जो घर के अंदर थीं, उन्होंने हमें जागरूक किया कि आगे आप आए, बढ़ें, देखें कि हमारा समाज कैसा, हमारे समाज में लोग कैसे हैं, हमें किस तरह से उसे उत्तरदायित्व से अच्छे से संभालना है और रखना है। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि एक औरत घर बिगाड़ती भी और संभालती है और वही औरत समाज भी चला भी सकती है। ठीक है, तो हम सारी महिलाएं जितनी भी हैं, सब हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने घरों से निकले, अपना अपना सराहनीय योगदान दें, कुछ कार्य करें जिससे समाज में कुछ अच्छा वर्चस्व स्थापित हो, शांति स्थापित हो और हम जैसी महिलाएं जो जागरूक नहीं अभी तक, आगे भी जागरूक हो। तो अभी हम बात कर रहे थे हजारीबाग रोनियर वैश्य महिला ट्रस्ट के सदस्य है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। इन लोगों से जानने की कोशिश की कि अभी ट्रस्ट हजारीबाग में किस तरह से काम कर रही है और आगे की क्या इन लोगों की रणनीति है। और अभी इन्होंने एक बात कही, अभी उपाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने कहा कि जो आज की युवा, आज जो वृद्धाश्रम जो यहाँ बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, बहुत ही अफसोसनाक है। इससे लोग बचें और अपने बुजुर्ग सेवा करें और उनके आदर्शों पर चलें। तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें।